मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं। जब कभी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, ऐसे वक्त उस बॉडी के ऊपर ये फोर्सेस अप्लाई होते हैं। जो सबसे बेसिक फोर्स जो है वो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डेफिनेशन है वहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि यह जो फोर्स है ये किस बॉडी के ऊपर एक्ट होता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन एंड इट एक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब ये है कि यह ऐसे बॉडी के ऊपर एक्ट होता है या फिर अप्लाई होता है जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब वह सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रही है और उस बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस बॉडी के ऊपर ये फोर्स टूवर्ड द सेंटर एक्ट होता है। मतलब जो बॉडी मूव हो रही है वह अपने आप को टूवर्ड द सेंटर एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह महसूस करती है। इसलिए कहा जाता है कि इस फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर की तरफ होता है और जिस कारण से जो मूविंग बॉडी है वह मूव होती हुई मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ये हुई बात सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी के ऊपर एक्ट तो होता है, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ जो बॉडी या फिर जो पार्टिकल रहता है, लेकिन इस फोर्स के कारण बॉडी अपने आप को अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स महसूस करती है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर हम इसे अगर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो ये देखिए कि जब कभी हम किसी स्टोन को, किसी पत्थर को किसी थ्रेड से, धागे से बांध कर यदि उसे हम अगर मूव करते हैं, तो ऐसे केस में जो थ्रेड होता है जिससे वो हमारा जो स्टोन है जो बांधा हुआ है, तो वह उस थ्रेड से बांधा हुआ रहता है और वह जब तक उस स्टोन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होते रहता है तब तक वह अपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। मतलब वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है वह हमारे इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होता है। और वहीं अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब कभी हम किसी कर्व पाथ के ऊपर यदि कभी हम बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसे केस में जब टर्निंग आती है, जब कर्व रोड आता है, तो हम ऐसा फोर्स महसूस करते हैं कि यदि हम बस में बैठे हुए हैं और बस यदि टर्न हो रही है तो हम अपने आप को बाहर की तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल बस अगर ऐसी जा रही है तो बाहर के साइड में, आउटर साइड में हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम बाहर की तरफ पुश हो रहे हैं, बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं। तो यह जो फोर्स है यही है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनके जो फॉर्मूले हैं एब्सोल्युटली ये मतलब सेम ही है, सिर्फ इसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल यदि हम फोर्स की अगर बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यह फार्मूला F=mr² कहलाता है। वहीं पर यदि हम सेंट्रीफ्यूगल के लिए हम यदि ये कहें कि फोर्स यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता है, डेट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वहीं ये F -mr² के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्ज़ाम में सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन अलग अलग भी पूछ सकते हैं या फिर इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती है दोनों फोर्सेस की। इसके अलावा दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी कॉमन है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी यह पूछे जा सकते हैं।
तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको यह वीडियो देखकर इसको बेटरली अंडरस्टैंड करना है और ज़्यादा डिटेल के लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक नोट्स है तो उनको रेफ़र कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा क्लियर एंड डेप्थ में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।